माइनॉरिटी सुपर क्लास सिटीजन था। शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है कि नहीं, बोलो। सुनिए, मुसलमानों को 4 बीबी, हिंदुओं को 1, मुसलमानों के मौलवियों को सैलरी, पंडितों को ठेंगा, मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड, मंदिरों को ठेंगा, मुसलमानों के लिए शरिया, हिंदुओं के लिए ठेंगा, और इतना ही नहीं, मुसलमानों को पहला हक, हिंदुओं को ठेंगा। और ये बात एक सेकंड और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये बात किसने बोली थी? व्यूअर्स, एक सेकंड सवाल लूंगा मैं, सवाल लूंगा। सुनिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला था, नेता ने बोला कि मैं मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा क्या कर सकता था, मैंने 16 हिंदू मरवा दिए गोली चलवा। हिंदी के बड़े प्रख्यात कवि हुए हैं बिहारी जी, जिन्होंने अपनी ग्रंथ लिखा था सतसई। उसका एक दोहा है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। घाव करे गंभीर। अनुराग भदौरिया, घाव करे गंभीर। लेकिन लंदन में जाकर, नहीं, अनुराग भदौरिया की बारी है। लंदन में जाके राहुल गांधी कह रहे हैं अल्पसंख्यक खतरे में है भारत के अंदर। देश में रह के आपके बड़े नेता शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। एक बात बताइए, ये घाव करे गंभीर, आप मुझे बताइए कि देश के बारे में, देश के बाहर जाके ये बोलना जायज है? देखिए, घाव गंभीर कैसे होते हैं? घाव गंभीर होते हैं, लेकिन दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है, हम अंदर ही अंदर रोते भी रहते हैं। मैं सुबह आज पेट्रोल पंप पे गया, मैंने सोचा बड़ी जश्न मनाया जा रहा है, पूर्वांचल जीत गए हैं, चारों तरफ फूल बारिश हो रही है, हम भी खुश हैं, भाई बीजेपी जीती है, जनता ने वोट दिया है। पेट्रोल पंप पे गए, भैया आज सस्ती मिल जाएगा पेट्रोल। पेट्रोल वाले ने पैसा मांग लिया पूरा मुझसे। किस बात की खुशी मनाए, बता दीजिए। फ्री में मिल जाए पेट्रोल? नहीं, मेरी फ्री में क्यों भाई, आप कम से कम सस्ता तो कीजिए। जो आपने हफ्ता तो नहीं मांगा ना पेट्रोल, मेरी बात, आप सस्ता तो कीजिए। कम से कम ये तो बोल देते हैं कि भैया रोजगार भी बढ़ेगा, पेट्रोल भी सस्ती होगी। सुन लीजिए मेरी बात, मैं बोलने दीजिए, मैं नहीं बोला किसी बीच में। कमाल है भाई इस देश में, आप सत्ता तो आपको जनता दे रही है, लेकिन अब जनता को क्या दे रहे हो? तकलीफ। आपको दर्द नहीं होता अंदर? मैंने जो सवाल पूछा, अनुराग जी, वोट दे रही है जनता, आपको सत्ता दे रही है, अपनी नजर इनायत मेरे सवाल पे भी कर लीजिए। अनुराग भाई, तो होना चाहिए। अनुराग जी, नजर इनायत अब मेरे सवाल पे भी कर लीजिए। उस पे भी आ रहा हूं। जहां तक आप बर्क साहब की आपने बात बोली, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो आप ये बुलडोजर चलाते हैं, अरे अपराधी सरेआम गोली बारूद चला रहे हैं रोड पे, तो सरेआम बुलडोजर भी चल रहा है उन पर। बोलने तो दो, सरेआम बुलडोजर भी चल रहा है, तो बोलने तो दो ना। सरेआम बम चला रहे हैं, बम गोली चला रहे हैं, ऐसे गोली। और आपने देखा होगा पुलिस वालों को गोली मार दे रहे हैं, और गोली मारते समय देखा होगा आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज, ऐसे मार रहे हैं जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोली मार दी, अपने चले जा रहे हैं टहलते हुए, माने जैसे कहीं घूम रहे हो। क्या है ये? उत्तर प्रदेश है क्या है भाई? उत्तर प्रदेश है ये? नाम बोलिए बम चलाने वाले का। मेरी बात सुनिए, नाम तो बोलिए। आप जो भी नाम, सुन लीजिए मेरी बात। अभी नाम नहीं बोलेंगे। आपने उत्तर प्रदेश में, आपने उत्तर प्रदेश, सुन लीजिए, बात करने दीजिए, टोकिए मत, जो नहीं, एक बार टोकिए मत। आप अपराधियों को सजा दीजिए, अपराधियों को जेल में डालिए, लेकिन अपराधियों को सजा पहले दे दीजिए जिससे हमारे लोग मारे ना। ठीक है, नाम बोलिए। अच्छा, किसको कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, जिसकी बात कर रहे हैं अतीक अहमद के गुर्गों ने मारा, और उसी अतीक अहमद के लोगों को, उसी अतीक अहमद के लोगों को मारा गया। अब बोलने तो दो यार, बोलने दो पूरा। चाहे अतीक अहमद हो, चाहे देखो यार सेंटेंस, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे अनुराग भदौरिया हो, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो, हिंदुस्तान में जो कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर आप गलती करोगे, सुनिए, आज गलती करोगे तो आपको कानून सजा देगी, लेकिन अगर आप पहले ही सजा दे दो, जो बदमाश हैं, तो कम से कम निर्दोष तो नहीं मारे जाए। मुझे समझ पुलिस नहीं वाले आया की क्या गलती थी जो मारा गया? शफीकुर रहमान बर्क जिनके यहाँ बुलडोजर चल रहा है उस पे नाराज हो रहे हैं, इसका मतलब? उन्होंने क्या बोला? बिल्कुल उन्होंने यही बोला। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने यही बोला, उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने यही बोला, और उनको डिफेंड कर रहे हैं। माफियाओं पे चलाओ। देखिए, अब आपने बीजेपी पे बड़े गंभीर आरोप लगाए, अब आपने लगभग 3 मिनट बोला। सुधांशु जी, ऐसा है कि उनका दर्द पेट्रोल पंप पे जाने पे हम बहुत गहरा समझ सकते हैं, क्योंकि सपा शासन काल में सपा के लोग तो कभी पैसे नहीं देते थे पेट्रोल पंप पे, मुफ्त में भरवा लेते थे, और बहुत से तो ऐसे लोग थे हफ्ता भी ले लेते थे। तो इसलिए उनका दर्द समझा जा सकता है कि वो जब कहे कि हम गए और लगा भाजपा की सरकार है तो कितना दर्द हो रहा होगा। मगर मैंने नाम क्यों पूछा था, जानते क्यों? शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि मुस्लिम के साथ अन्याय हो रहा है, और संयोग से वो बमबाज का नाम है गुड्डू मुस्लिम। ये बोलने के तैयार नहीं है।
अब समझ में नहीं आ रहा शफीकुर रहमान आप बर्क देखो को धर्म खोजने उस लगे, गुड्डू आप मुस्लिम देख के से- धर्म अरे भाई खोजने उसका लगे। नाम है। अरे माफिया अनुराग माफिया भदौरिया है। उनसे करते हैं। इसी सीट में उसका नाम गुड्डू चाहे मुस्लिम है। गुड्डू हो, चाहे मुन्नू हो, चाहे अनुराग भदौरिया हो, चाहे असलम हो, ये क्या चाहे तरीका अशरफ है? हो, अगर वो एक- बदमाश एक- है तो बदमाश देखिए, है। अनुराग आपने 3 मिनट बाद अपनी बात रखी। पहले अब तो सुधांशु नाम बोले, नहीं फिर ले शादाब पाए साहब। अरे नाम और नहीं ले हिस्ट्री पाए, ये शीट क्या में जो बात नाम हुई? लिखा है वो बोलने पे वो क्या तड़पड़ाहट है कि नाम कैसे आ गया। अरे अगर अपराधी आतंकवादी के नाम में भी मुस्लिम आ गया तो जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था ना कि महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती थी एक जमाने में, वैसे ही नाम नहीं लेना। अगर नाम आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ शफीकुर रहमान बर्क को उस गुड्डू मुस्लिम से क्या सहानुभूति है ये बता दें। ओके ठीक है, अब मैं शादाब चौहान का बता दो। शादाब चौहान, क्या आपको लगता है, जो राम मैं विषय पर आता हूं दोबारा, जो प्रधानमंत्री ने बोला कि मेरी कब्र खोदना चाहते हैं लेकिन देश में कमल खिल रहा है, और राहुल गांधी ने बोला कि यहां पर अब अक़लियतों का रहना मुश्किल होता जा रहा है, इस देश के अंदर फांसीवाद हो रहा है। नहीं, ये तो कटु सत्य है, चाहे कहीं भी बोला जाए। और रही बात देश और विदेश में, तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि पिछले जन्म में कहां पैदा हो गए शर्म आती हो, ये भी कहीं बाहर ही बोला था, याद होगा आपको। लेकिन दूसरा विषय है कि जो बातें बोली गई हैं, क्या यही बुक फेयर में बाइबल अगर किसी ने डिस्ट्रीब्यूट किया तो कैसे कैसे नारे लगे थे, सब भूल गए? क्या जुनैद को, नासिर को हत्या नहीं की गई? और जो पहलू खान और अखलाक की मर्डर किस नाम पे हुआ था? अखलाक के कातिलों का महिमा मंडन किया गया, उन पर बिल्डोजर नहीं चला। अजय मिश्र टेनी के घर पर बिल्डोजर नहीं चलता है। बिल्डोजर जब चलेगा जिसका पॉलिटिकल गेन होगा। अतीक अहमद पे इसलिए चलेगा क्योंकि बीजेपी कहेगी हमने ये कर दिया। अरे जब माफिया खत्म, 10 सेकंड दीजिए मुझे। जब माफिया राज खत्म हो चुका है तो ये रोज नए माफिया कहां से पैदा हो जाते हैं? मैंने जो सवाल पूछा, जो कब्र खोदने की बात थी और जो राहुल जी ने बोला, उस विषय पर आपका क्या कहना है? मैं 30 सेकंड और देता हूं आज के विषय के ऊपर। ये तो बहुत ही स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कमल खिलेगा। मैं तो कह रहा हूं जब तक कीचड़ रहेगी कमल खिलेगा, और हमारा लक्ष्य है कीचड़ हटाओ, कीचड़ हटाओ, स्वच्छता लाओ, और जब स्वच्छता आएगी तो भाजपा जाएगी, लेकिन संविधान करा आपने जाएगा। बोला कीचड़, जब तक कीचड़ रहेगा कमल खिलेगा। प्रोफेसर रागी, अब आपकी बारी है, अब नो विल बी इंटरवीन। प्रोफेसर रागी, देखिए, चूंकि भारतीय राजनीति में विपक्ष जो है वो कीचड़ बन चुका है, इसीलिए भाजपा का कमल खिल रहा है। तो